आज मैं आपको बताने वाला हूँ 3 चीजें जो आप रोज कर रहे हैं जिससे आपका टेस्टोस्टेरोन एज वेल एज योर क्वालिटी ऑफ लाइफ पूरी तरीके से कम हो रही है। तो सबसे पहली चीज आती है आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप। मुझे एक चीज बताओ, अगर आपको 8 घंटा सोना है तो समझो आप 11 बजे सोने जाओगे तो आप उठोगे कभी? 7 बजे? नहीं, ऐसे नहीं चलता। क्योंकि अगर आप 7 बजे तक सोओगे दैट इज ऑफकोर्स ऑन पेपर आप 8 घंटा सो रहे हो, लेकिन आप अपने बेड में यू रोल फॉर अबाउट एन आवर। क्वालिटी ऑफ स्लीप उसमें बहुत ज़्यादा नीचे चली जाती है। अगर आप 9 घंटे सोने गए तो आप समझ के चलो कि आप लगभग 8 घंटे सोए रहोगे। और एक चीज़, अगर आप एक स्टूडेंट हो या एक वर्किंग प्रोफेशनल हो तो पूरे दिन के काम के बाद और पढ़ाई के बाद आप जब रात को अनवाइंड करने जाते हो, आप खुद को बोलते हो कि मैं थोड़ा नेटफ्लिक्स देख लेता हूँ, एक एपिसोड देख लेता हूँ, या तो मैं यूट्यूब देख लेता हूँ, या तो अगर आप स्टूडेंट हो तो फिर आप एक वीडियो गेम खेल लेता हूँ। हमेशा ऐसा नहीं होता है। आप बोलोगे कि आप एक गेम खेलोगे, लेकिन वो 2, 3, 4 एपिसोड्स के अंदर भी वो सेम 2, 3, 4 ऐसे करके करके आपको पता भी नहीं चलता है। आप सोने गए हो 10 बजे, आप बेड में 10 बजे गए हो, बट आप सो 1 बजे रहे हो। दैट इज ऑल्सो डिटोरिएटिंग योर स्लीप कम्प्लीटली। अभी हम दूसरी चीज पे आते हैं जिससे आपका टेस्टोस्टेरोन पूरी तरह से खराब हो रहा है। आर यू टेलिंग मी दैट यू आर ट्रेनिंग रियली हार्ड इन द जिम? स्पेशली दूसरी बात आती है आपके लेग्स की तरफ। आपका लेग्स का ट्रेनिंग इज डायरेक्टली कोरिलेटेड टू हाउ योर टेस्टोस्टेरोन फील्स फॉर दैट डे एंड टिल नेक्स्ट मॉर्निंग। जो लोग यहाँ पे लेग स्किप करते हैं उनका टेस्टोस्टेरोन इज कम्प्लीटली लाइक, आई वोंट से कि बहुत खराब गया रहेगा या व्हाटएवर, बट अगर आपने लेग्स इनकॉर्पोरेट किया आपकी ट्रेनिंग में तो आपको सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स दिखेंगे। क्या आपने कभी सैम स्यूलिक को देखा है ट्रेन करते हुए? वो कौन सी इंटेंसिटी ऑफ फेलियर तक जाता है? क्या आप कभी आप वहां तक पहुंच चुके हो? अगर आप वीडियो के एंड तक रुकोगे तो मेरे पास आपके लिए एक बोनस टिप है जिसमें से आपको काफी कुछ सीखने मिलेगा। तीसरी चीज है अल्कोहल। जी हाँ, अल्कोहल से आपका टेस्टोस्टेरोन कम हो रहा है। यस, इट इज किलिंग योर टेस्टोस्टेरोन। जरा आप खुद को एक बार पूछो, आप हफ्ते में कितनी बार अल्कोहल का कंजम्पशन कर रहे हो? इज इट वंस, इज इट ट्वाइस, थ्राइस? महीने में कितने बार? आई डोंट माइंड महीने में आप 1 बार पियो या 2 बार आप करो, बट वो टाइम पे भी लाइक लिमिट के अंदर। बिकॉज यू नो व्हाट, जिस दिन आप दारू पीते हो, जिस दिन आप अल्कोहल कंज्यूम करते हो, आपका वो दिन ही नहीं, आपका अगला और उसके नेक्स्ट वाला दिन भी खराब होता है प्रोडक्टिविटी में, एंड एज वेल एज लाइक इट ऑल्सो कोरिलेट्स विद माई फर्स्ट पॉइंट विच आई एम गोना टेल यू। मैंने आपको स्लीप के बारे में बोला। मुझे एक चीज़ बताओ, सीरियसली आप बोलो, जिस दिन आप अल्कोहल पीते हो क्या उस दिन आप जल्दी सोने जाते हो? इवन यू नो दैट। और उसके अगले दिन क्या आप जल्दी टाइम पे उठते हो जिसकी वजह से आप वो दिन अगले रात को सोते हो टाइम पे? क्लियरली नॉट। तो अल्कोहल इज क्लियरली ड्रेनिंग योर गेन्स एंड योर टेस्टोस्टेरोन। और दूसरी बात, अगर आप मेरे व्यूअर हो तो आई डोंट रियली थिंक कि आप अल्कोहल इतना रेगुलरली कंज्यूम करते होंगे। हाँ, मतलब कोई कोई करते होंगे, बट लाइक दे आर नॉट लाइक अस। लाइक हमारे चैनल जैसे वो लोग नहीं है। दैट्स व्हाट आई बिलीव। यू ऑलरेडी मस्ट बी नोइंग दिस टिप। आई डोंट नो इवन व्हाई मैंने आपको बोला क्यों। You guys are smart enough to really understand what I'm saying. जो भी मैंने आपको अब तक बोला that is like the most basic stuff. Of course बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जिसमें से आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल completely क्रैश हो रहा है, बट ये मैंने एक बहुत बेसिक वीडियो बनाई है। ऑल्सो लास्ट पॉइंट जो मैं आपको बोलूँगा अभी आते ही, मेरे को ये पहले कंप्लीट करना है। इन द फ्यूचर आई विल बी मेकिंग और ऐसे टाइप के वीडियोज बट विथ मोर डिटेल। ये तो हमने खाली लेयर टच किया है टेस्टोस्टेरोन जिससे क्रैश होता है। दिस वाज जस्ट अ जनरल सरफेस नॉलेज जो मैंने आपको दिया, एंड या दैट्स इट। ये चौथी और आखिरी चीज है जिससे आपका टेस्टोस्टेरोन पूरी तरीके से क्रैश हो रहा है, और ये इनफैक्ट सबसे मेन चीज है। दिस इज अ रॉ हार्ड ट्रुथ। आप काफी मोटे हो। हाँ, मैंने ऐसा बोला, आई नो कि आजकल क्या कैंसिल कल्चर एंड ये वो चल रहा है, बट लिसन, आप जितने मोटे हो, आपका बॉडी फैट परसेंटेज जितना हाई है उतना ही ज्यादा आपका टेस्टोस्टेरोन कम होगा और आपका एस्ट्रोजन बढ़ेगा, जो हमको नहीं चाहिए। ऑफ कोर्स एस्ट्रोजन हमको चाहिए, बट वी नीड दैट इन अ हेल्दी बैलेंस। एज वेल एज आपका टेस्टोस्टेरोन जितना हाई होगा उतना आपको तो बेनिफिट्स पता ही है, तो मुझे बार बार बोलने की उसकी जरूरत नहीं है। अगर आप मोटे नहीं हो, इनफैक्ट अगर हो भी तो भी आपने नोटिस किया होगा, जो लोग मोटे होते हैं या जो लोग ज़्यादा हेल्दी होते हैं, इंडिया के पर्सपेक्टिव में लोग हेल्दी बोलते हैं, मोटा नहीं बोलते हैं। मोटा इज़ द रॉन्ग वर्ड टू बी ऑनेस्ट, एंड आई नो आई एम यूजिंग दैट, बट स्टिल जो लोग ऑन द हेल्दियर साइड होते हैं वो लोग ज़्यादा फेमिनिन होते हैं। आपने नोटिस किया रहेगा, वो लोग फेमिनिन, तो ऑफकोर्स आपने फेमिनिन नोटिस नहीं किया रहेगा, पर आपने नोटिस किया रहेगा वो ज़्यादा स्वीट रहते हैं, वो ज़्यादा काइंड रहते हैं दूसरों की तरफ।
गेस और कौन काइंड रहता है और स्वीट रहता है दूसरे लोगों की तरफ? लड़कियां। देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट, बिकॉज लड़कियों में एस्ट्रोजन ज़्यादा रहता है और टेस्टोस्टेरोन आपका कम रहता है, और सेम क्वालिटीज गो इन अ हेल्दी पर्सन। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको बॉडी फैट एकदम कम करना है, आपको फुल आज से आज डाइट चालू करो, कुछ नहीं खाओ, ये वो नहीं। हेल्दी बॉडी फैट रेंज में आना है, 10 to 15, 10 to 20 के बीच में आपने अगर रहोगे कुछ भी, दैट इज ऑनेस्टली द बेस्ट। उसके नीचे भी आपको डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स होते हैं, आपका साइड इफेक्ट्स काफ़ी होते हैं उसमें। मैं आपको अनहेल्दी बॉडी फैट रेंजेस में जाने नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको एक हेल्दी 10 to 20 के बीच में जाने बोल रहा हूँ अगर आप लड़के हो तो। एंड इसी तरह ये वीडियो ख़त्म करते हैं, एंड आई होप यू गाइज लाइक इट एंड कुछ सीखने मिला। एक दोस्त के साथ आप शेयर करो और सब्सक्राइब फॉर मोर।